समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। नमस्कार। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी की इन दो टूक पंक्तियों में भारतीय संस्कृति का सार गर्भित है, जो आज की देश की राजनीतिक पर, उसकी दशा और दिशा पर सटीक बैठती है। कि इस देश पे अत्याचार करने वाले, इस प्रदेश में अत्याचार करने वाले और आम जनमानस पे के हितों पर डाका डालने वालों का ही केवल अपराध नहीं है, वो केवल अपराधी नहीं है, अपराधी भी हैं। वे लोग भी हैं जो ऐसे गलत तत्वों का मूक समर्थन करते हैं। और ये बातें हम कह रहे हैं आज उत्तराखंड सहित देश की वर्तमान दुर्दशा पर, इस पर व्यवस्था की दुर्दशा पर, जहां चीन, इजराइल से लेकर रूस जो हमारे समय पर 1947 के आसपास जिन्होंने विकास की दौड़ हमारे साथ शुरू की थी, वो संसार में आज अपना परचम लहरा रहे हैं। और हम विश्व गुरु, ज्ञान विज्ञान में कभी सोने की चिड़िया कहने वाली भारत आज पतनोन्मुख जा रहे हैं। आम जनता के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एक स्वप्न बन गया है। शासन, न्याय। इसीलिए विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि व्यवस्था में सबकी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय का अंधा व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, आम जनमानस के लिए होना चाहिए। और शासकों को विनम्र होना चाहिए, लोक सेवक को। ये बात इसलिए कह रहे हैं आज उत्तराखंड के संदर्भ में, देश के संदर्भ में जो हम देख रहे हैं, उसके लिए न केवल ये सत्ताधारी लोग जिम्मेदार हैं, अपितु जो लोग इन लोगों का प्रखर विरोध नहीं कर रहे हैं, मूक समर्थन कर रहे हैं, वो भी अपराधी हैं। भगवान, आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड में किस प्रकार की तबाही मची है, जहां प्रकृति का घर धराली से लेकर थराली तक, उत्तरकाशी से जोशीमठ तक, बद्रीनाथ से लेकर देहरादून, उत्तरकाशी, कहां कहां तक उत्तराखंड में व्यथित नहीं है जनता। न केवल उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक जल विप्लव हो रहा है। वहां पे विभिन्न प्रकार की त्रासदियों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी वर्षा से देश की सबसे बड़ी, विश्व की महानगरी दिल्ली पानी से के संकट में घिर चुकी। राजस्थान पानी के संकट में है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर कोई ऐसा शहर, नगर नहीं है जहां दिशा और दशा ठीक हो। यह केवल इसलिए है, किस प्रकार से उत्तराखंड में क्यों कोई तो प्रकृतिदत्त त्रासदियां होती हैं, पर कुछ मानव द्वारा अपने अंध तुष्टिकरण के कारण, अपने निज स्वार्थ के कारण, उसके कारण प्रकृति का अंधा दोहन करता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। और ये दंड उत्तराखंड में, ये धराली से लेकर थराली तक देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से बार बार बादल फट रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, ये हिमालयी क्षेत्र में जो प्रकृति ने एक विशेष पर्वतीय क्षेत्र बनाया, संवेदन क्षेत्र बनाया, भूकंपी प्रभावित, ये पर्यावरण का रक्षक है। यहाँ जब कृत्रिम विहीन काय, जलाशय, टिहरी बांध जैसे विशाल काय भ्रष्टाचार के पोषक बांध बनाए गए
और यहाँ के पहाड़ों को छलने करके यहाँ पर विस्फोटों से सड़कों को बनाना, यहाँ सुरंगों को बनाना, ये कमजोर पहाड़ यहाँ पर अति बसावत जन दबाव से विकास के लिए तमाम मानकीकरण को तोड़ने के कारण लोगों का जीवन स्तर खतरे में पड़ गया है। वहाँ राजनीतिक नेतृत्व जापान की तरह होता है तो प्रकृति के तमाम विनाश को, ध्वंस को रोकने का काम करते हैं, परंतु उत्तराखंड और भारत में इस प्रकार का नेतृत्व है जो आम जनहितों के बजाय, राष्ट्र हितों की रक्षा करने के बजाय, प्रदेश के हितों की रक्षा करने के बजाय केवल अपने निहित स्वार्थ, अपने सनक और हनक में, सत्ता की हनक और सनक में डूबा। इसलिए भगवान कृष्ण ने हमेशा ये कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं। जीवन के रूपी कुरुक्षेत्र में उतरकर अन्याय का खिलाफ आप ग्राम सभा, जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस प्रकार के ग्राम सभा चुनाव से लेकर पंचायती चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में किस प्रकार का लूट खसोट देखी गई, उसका ज्वलंत उदाहरण, शर्मसार करने वाला उदाहरण नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव है। न्यायपालिका भले ही उसमें हल्का हस्तक्षेप कर पाई, परंतु न्याय फिर भी नहीं मिला। किस प्रकार से अपराधीकरण वालों को, लूटशाही करने वालों को हितों पर उनके अंकुश नहीं लगा, उनके हितों का। इसलिए भगवान मानस में कहा गया है, रामचरित्र मानस में कहा गया है, बहुत सही सटीक शब्दों में कहा गया है, को न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाय सब भ्राता, योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, ये संसार में न कोई किसी को सुख पहुंचाता है न दुख पहुंचाता है। हे भाई, सुख दुख जीव को अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, अर्थात मिला वियोग बिछोड़, भले ही बुरे कर्मों को भोगना पड़े, मित्र शत्रु तथा मध्यम अथा निष्पक्ष आदि सब भ्रमजाल है, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम करते हैं। अगर भारत की जनता न्याय के खिलाफ सशक्त खड़ी होती है, हुक्मरानों के गलत निर्णयों का विरोध करती, जाति और क्षेत्र और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती, ना आज उत्तराखंड की ये दुर्दशा होती, ना भारत की ये दुर्दशा होती है। भारत की इतना नैतिक पतन हो गया है कि जिसको हम, जो पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के लिए 1947 से अब तक निरंतर हमले कर रहा है, संसद से लेकर पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, पहलगांव से लेकर बम्बई से लेकर गुजरात, कहाँ तक नहीं की, दिल्ली, उस आतंकी पाकिस्तान को आतंकी घोषित करके उससे संबंध विच्छेद करके उसको सबक सिखाने के बजाय भारत पाकिस्तान के साथ 2 टके के लिए खाड़ी देशों में क्रिकेट खेलने का रहा है, एशिया कप के नाम है। इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। आज़ादी के 78-59वें दिवस पर भी आज भी अपना नाम, अपनी भाषा को हम आज़ाद नहीं कर पाए, अपने इतिहास को नहीं पाए। हम वही चंगेजों और फिरंगियों की तरह देश के ये तमाम हुक्मरान जो चाहे जनसेवक के नाम पर रहे, अधिकांश वो लूट खसोट के किस प्रकार से आम जनमानस के हितों पर डाका डाल रहे हैं, ये देखना है। उत्तराखंड तो इसकी विभीषिका है,
देखकर स्तब्ध है। जिस प्रकार से इस सप्ताह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के हमारे साथी उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के संयोजक रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत ने, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के भी बड़े दिग्गज नेता रहे, जो उन्होंने कहा कि इस प्रकार भाजपा ने अपने को उत्तराखंड में संचालित करने के लिए 30 करोड़ का एफडी बना रखी है। उस एफडी में कुछ करोड़ रुपए का अंशदान उन्होंने भी वसूली के रूप में जमा कराया और वो चेकों द्वारा हुआ। अब उसमें ही त्रिवेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये 30 का नहीं है, 27 करोड़ की है। भले ही आंकड़ों के में फर्क हो, पर है भ्रष्टाचार का प्रतीक है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों में खेमेबाजी है, जिस प्रकार से आम जनहितों पर कुंडली मार कर भाजपा ने रौंद रखा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के हक हकूकों पर अब तक की 25 साल की सरकार ने राजधानी गैरसैंण से लेकर हो भू कानून, हिमाचल की तरह भू कानून बनाने से दूर रहे, उत्तराखंड के हक हकूकों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उत्तराखंड को मिले विशेष राज्य के दर्जे से वंचित करने का काम किया, उत्तराखंड को मिले विशेष पर्वतीय क्षेत्र और ये वनवासी क्षेत्र का जो दर्जा मिला उससे भी वंचित रखा गया। उत्तराखंड का पानी और पर्यावरण की रक्षा का उसे इनाम मिलना चाहिए। जो सस्ती बिजली बिहार से लेकर हरियाणा और दिल्ली के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस उद्घोष करती है, उसे उत्तराखंड में जहाँ के लोग, जहाँ के संसाधनों से बिजली, पानी और पर्यावरण बचता है, वहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा। ये किस प्रकार की दुर्दशा है कि किसने कितना लूटा है, इसको भी उजागर हो रहा है। उसके बावजूद भी कोई मतलब नहीं, सिकन नहीं। प्रदेश के हुक्मरानों में नौकरशाही तो इतना अंधा हो चुकी है, उन्हें उत्तराखंड के हक हकूमत से कोई नहीं। किस प्रकार से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से जोशीमठ को छलनी किया जा रहा है, उत्तरकाशी में धराली से और चमोली में थराली का प्रकरण पूरे देश को स्तब्ध कर रहा है कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। जिस प्रकार से हिमाचल में शिमला से लेकर तमाम जगह बादल फट रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं। ये अंध विकास के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार का शासन इन संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में होना चाहिए था, उनके मानकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इस समय हमें बहुत दुख होता है। हमारे लोग हमें कहते हैं, कल भी हम संसद की चौखट के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथी बृजमोहन उप्रेती जी, जो उत्तराखंड राज्य लोक मंच के अध्यक्ष थे, मैं उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा जो 6 साल तक निरंतर संसद की चौखट पर धरना दिया था, सैकड़ों धरना प्रदर्शन और गोष्ठियां की थी, जिसमें हरक सिंह से लेकर पूर्व सैनिक, छात्र से लेकर कर्मचारी से लेकर महिला मंच से लेकर महिला संयुक्त संघर्ष समिति, छात्र से लेकर सारे ग्राम प्रधान से लेकर तमाम सरकारी कर्मचारी भी जुटे थे। देश विदेश के वसंत साठे से लेकर खंडूड़ी से लेकर तिवारी से लेकर तमाम नेता उसमें जुड़े थे। उस संगठन, उसमें भी लोग ये कह रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साफ छवि के नेता, जिन पे दृष्टिकोण है, जो हर उत्तराखंड सहित देश के हक हकूकों की, जनहितों की लड़ाई में आगे रहते हैं, जगदीश मंगाई जी हो या भारतीय जनता पार्टी
छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संयोजक, दिल्ली के संयोजक सती जी हो, विजय सती जी, ये तमाम साथी बैठे थे और छात्र संयुक्त संघर्ष समिति के उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। सबके एक ही वेदना थी कि उत्तराखंड का हालत कैसे सुधरेगी। उत्तराखंड में जो अधीनस्थ कर्मचारी संगठन के सदस्य रहे, उत्तराखंड समाज के प्रसिद्ध समाज सेवी रहे महेश चंद्र जी, वो भी इसमें सम्मिलित रहे। कुछ दिन पहले उत्तराखंड अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के संयोजक अत्तर रावत, जिसमें से सबकी एक पीड़ा थी कि कैसे उत्तराखंड को उबारा जाए। हमारे साथी राष्ट्र के अनेक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं उत्तराखंड को इससे उबारा जाए। मैंने कहा उबारा जा सकता है, बेशर्ते हम क्षेत्रवाद, जातिवाद और निहित स्वार्थों, दलीय स्वार्थों से ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत के जनहित के लिए कार्य करने का क्षमता हो। वो समय था, हमने कहा एक समय जो हमने चूक दिया। 1996 में हम एक उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के तौर पर हमने यहाँ पे राजनीतिक प्रयोग किया था। उसमें हरक सिंह पौड़ी से लड़े थे और हमारे प्रभात ध्यानी कह रहा, ये ध्यानी जी हमारे प्रकाश सुमन ध्यानी जी मसूरी से लड़े थे। बर्फीलाल ज्वाठा उत्तरकाशी से लड़े थे। दिनेश बिष्ट मसूरी से लड़े थे। कई साथी इस चुनाव में लड़े थे, परंतु उसके बाद पंजीकृत न होने के कारण एमएलसी का चुनाव उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा ने, उत्तरकाशी में जिला पंचायत का अध्यक्ष उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, जो उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक रहे, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत और केदार रावत जैसे नेताओं के साथ रहे। वहाँ पे जिला पंचायत का अध्यक्ष उत्तराखंड जनता संघर्ष, दुर्भाग्य से वो पार्टी पंजीकृत नहीं हो पाई। समय की थपेड़ों में हरक सिंह भी अन्य पार्टी में चले गए। पूर्व सैनिकों का मेजर जनरल शैलेंद्र राज बहगुणा से लेकर पीसी थपलियाल से लेकर पूर्व सैनिक संगठन को जोड़ने वाली महिला संगठन इतनी मजबूत थी हमारे साथ। छात्र संयुक्त संघर्ष समिति का एक साथ था। उनके कारण हम इस संगठन को बना नहीं पाए, पंजीकृत नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा उत्तराखंड को। दूसरी बात है कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक दलों ने, खासकर भाजपा और कांग्रेस ने घोर जातिवाद और क्षेत्रवाद में इस ढंग से बांट दिया कि वहाँ इससे ऊपर नहीं उठ सकता। वहाँ सही दिशा में काम करने वालों का साथ देने के लिए तैयार ना के बराबर है। अगर ईमानदारी से वहाँ काम करें तो राजनीतिक दल सत्ताधारी इसे अशांत क्षेत्र घोषित करके ये क्या कह रहे हैं, वामपंथी का ये माओवादी लोग हैं। अभी जोशीमठ प्रकरण में और भू कानून की मांग करने पे जो आंदोलन हुआ, उसके लिए भाजपा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उन्होंने माओवादी घोषित कर दिया था। तो ऐसे समय में सत्ता का दुरुपयोग करके उत्तराखंड में कैसे दमन होगा, उत्तराखंड के क्षेत्र के लोग इसके लिए तैयार नहीं। मैं नहीं चाहता था कि उत्तराखंड अशांत क्षेत्र घोषित करके वो दमन हो जो जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्रों में हुआ। इसलिए मैं पूरे रूप से इस कार्यक्रम में नहीं जुट पाया। मैं भले ही राजनीतिक दलों से समान दूरियां बनाई, परंतु जो भी पार्टियां सही काम करें उनका समर्थन करें और सही दिशा के लिए आवाज़ उठाने के ही मैंने अपना कर्तव्य समझा। परंतु आज लगता है कि हमने भी भूल की। राजनीतिक जिन पर मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूँ, गांधी जी से लेकर
अन्य नेताओं के साथ मैं खुद को भी गुनाहगार मान, जो लोग समाज को, देश को, जनता को सपना दिखाते हैं, उन सपने को साकार करने का दायित्व भी उनका होता है। हमने वो दायित्व पूरा नहीं कर पाए, इसलिए पाप के भागी हम भी, अपराश्चित भी हैं। मुझे वो याद आता है वो दिन जब मई 1994 में तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में हरीश रावत, कांग्रेस के दिग्गज नेता, तत्कालीन नरसिंह राव के राजनीतिक सलाहकार, प्रसाद को लेकर राजेश पायलट वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ पे हिल काउंसिल की घोषणा करने की ऐलान कर रहे थे। हरीश तो हमने जनमोर्चा के साथी जगदीश नेगी और हमारी तमाम टीम ने वहाँ पर जो विरोध किया हिल काउंसिल का एक संगठित रूप से, तो उसके बाद हरीश रावत ने कहा था, इन लोगों के चेहरे देख लो। आज जो सुभाष घिसिंग ने गोरखालैंड हासिल करने में जो गोरखालैंड हासिल किया, वो मैं बिना खून खराबे के उत्तराखंड को देना चाहता था। पर इन लोगों ने इस कार्यक्रम में व्यवधान करके, जितेंद्र प्रसाद जो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में वहाँ पे थे, जो ये घोषणा करने वाले थे, राजेश पायलट था, पायलट जी ने भी कहा था कि मैं विरोध की भी बात, जब इतने विरोध हो गए, त्रिपेंद्र सिंह नेगी थे, जब विरोध हो गए तो उन्होंने कहा मैं विरोध की भी बात राव साहब के सामने रखूँगा। उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन में जुटे, निरंतर जुटे, साकार होने तक परमात्मा की कृपा से रहे। चाहे सारे राजनीतिक दल हो गए, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा ने अंतिम समय तक भारतीय राज्य निर्माण के इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया और वो निरंतर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देश की राजधानी को किसी राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया। मैं इन तमाम चीज़ों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें वो पीड़ा थी, हमें वो कसक थी, जब हम चंद लोग रहते थे धरने में, लोग उपहास उड़ाते थे, इनको उत्तराखंड चाहिए। हमने किस प्रकार से बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा आदि राजनीतिक पार्टियों के अपराधियों के प्रहारों को सहा, उनके षड्यंत्रों को दूर किया, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की ये लो बुझने नहीं पाई। उत्तराखंड चाहे कमला पंत का महिला मंच हो या कौशल्या डबराल, उषा नेगी, आशा बैगुणा के नेतृत्व वाले महिला संयुक्त संघर्ष समिति हो या छात्र संयुक्त संघर्ष समिति हो, गिरिजा पाठक से लेकर एसपी सती मेहता और तमाम छात्र लोग, चाहे पूर्व सैनिक संगठन हो, मेजर जनरल शैलेंद्र राज बैगुणा हो, लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत हो, पीसी थपलियाल जो कोऑर्डिनेटर थे इस संयुक्त पूर्व और अर्धसैनिक संगठनों के, तमाम लोगों का किस प्रकार से जज्बा, समर्पण था, असंख्य नाम थे, असंख्य संगठनों की भागीदारी थी, उन सब लोगों को नमन करता हूँ। परंतु बलिदान याद है बाबा मोहन उत्तराखंडी का, किस प्रकार से उत्तराखंड के साथ विश्वासघात किया गया। आज की परिस्थितियों में जो गैरसैंण में ये सम्मेलन हुआ, राजधानी बनाने के बजाय उत्तराखंड के साथ विश्वासघात किया गया। उत्तराखंड को हिमाचल की तरह खुशहाल और सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य न बन पाए और इनकी बंदर बांट का, यहाँ के विकास के नाम पे धनराशि का इन राजनीतिक पार्टी भाजपा कांग्रेस के दिल्ली बैठे हुए आका जम के दोहन करे, इसलिए यहाँ गैरसैंण राजधानी नहीं बनने दी गई, इसलिए यहाँ पे भू कानून लागू नहीं होने दिया, इसलिए यहाँ पे अंकिता भंडारी से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा नहीं होने दी, इसीलिए
यहाँ के भौगोलिक सीमाओं से खिलवाड़ किया गया। इसीलिए यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तराखंड समाज से कटे हुए लोगों को बनाया गया, जो विरोध में खड़े रहे। मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी तो बनाए गए, वो उत्तराखंड में लंबे समय से दे रहे हैं, पर राज्यपाल वो बरनाला जी बनाए गए, जो उत्तराखंड के खिलाफ मुख्य आवाज उठाते थे। ये तमाम घटनाएं हैं। बाकी आसीन के जो सांप रहे, उन्होंने किस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों और जो लोग उत्तराखंड के घोर विरोधी रहे, जिन्होंने कहा मेरी लाश में उत्तराखंड बनेगा, जो नौसिखिया थे, जिनको सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का कोई अनुभव नहीं था, उनको मुख्यमंत्री का कमान सौंपा गया। इसलिए उत्तराखंड बर्बाद हुआ और वो क्रम आज तक चल रहे हैं। उत्तराखंड समाज की पीड़ा के लिए संघर्ष करने वाले लोग, जो नेता उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अग्रणीय थे, अपने हितों को दूर हटकर जो राज्य के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उत्तराखंड के दुख दर्द में खड़े थे, उन लोगों को दरकिनारे करके ऐसे हारे हुए प्रत्याशियों को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया, जो उत्तराखंड के हितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। इसी का कारण है आज मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य खलनायक को जब भारत सरकार ने पद्मश्री पद्म विभूषण से नवाजा, तो उनको बिल्कुल उप तक उत्तराखंड की सरकार ने किया। इसीलिए ये कहते हैं कि न केवल पाप का भागी व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए हमें उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये है कि पिछले समय तक जो नेता थे थोड़ा बहुत सामाजिक सरोकारों से सरोकार रखते, अब अधिकांश ऐसे लोगों के पास सत्ता आ रही है जिन्हें उत्तराखंड के हक हकूक़ों से उत्तराखंड की कहीं पीड़ा नहीं। वो अपने दिल्ली आकाओं के इशारों पर उत्तराखंड को बदहाल करने के लिए किस प्रकार रहते हैं। यही काम देश की राजनीति में हो रहा है। कल जिस प्रकार से शर्मनाक ढंग से एसएससी के छात्रों पर लाठियां प्रहार हुई, उनकी आवाज़, उनकी मांग थी केवल कि हमें एसएससी छात्र के एसएससी की परीक्षाओं की विसंगतियों को दूर करके सही ढंग से लोगों को रोजगार देने का जो काम ये व्यवस्था करती थी, उसको सही ढंग से किया जाए। उनकी मांग पे उचित कार्रवाई करने के बजाय पुलिस या ढंग से दमन किया गया। उसी के बाद परेशान होते हैं किस प्रकार की राजनेता हैं जो आम जनता के हितों के बारे में उनकी फरियाद तक सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कौन इस देश के हितों की रक्षा करेगा, कौन इस देश की को आगे बढ़ाएगा। कितने संकट के बादल घिरे हुए हैं। इस संकट से भगवान श्री कृष्ण ही इस देश को बचाए। ये देश में केवल इस प्रकार के सतालोलुप भेड़ियों के चुंगल में फंस चुका है। ये दलों के मुखौटे भले ही अलग अलग हों, पर इनका सबका लक्ष्य एक है, देश के विकास के संसाधनों पर कुंडली मार के बंदर भांट करना। जय हिंद, जय भारत।